नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए, आज हम स्पेशली इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर RHC यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है, सिस्टम असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम इस जो नोटिफिकेशन निकाला गया है राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा सिस्टम असिस्टेंट का, तो कंप्लीट जानकारी हम लेने वाले हैं सिस्टम असिस्टेंट के बारे में। इसका जॉब प्रोफाइल जानने वाले हैं, कंप्लीट जॉब प्रोफाइल जानने वाले हैं कि इसके अंदर क्या काम करना पड़ता है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इस पोस्ट के अंदर, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, कब कब आपका प्रमोशन होता है, कैसे आपका प्रमोशन होता है, कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जान लेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम ओवरव्यू भी लेने वाले हैं कि कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। डिटेल सिलेबस इसके अंदर हम जानने वाले हैं, एक एक टॉपिक्स हम इसके अंदर जानने वाले हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आएगा, एग्ज़ाम इसका कब तक हो सकता है। और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम की आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर काम क्या करना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट रहता है कि सर इसके अंदर काम क्या करना पड़ता है। तो मैं बता दूं आपको इसके लिए, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर RHC के अंदर, तो मेनली आपका जो काम होता है वो सिस्टम असिस्टेंट का होता है। सिस्टम असिस्टेंट से ही इसकी जो जॉब है वो क्लियर हो जा रहा है कि जो असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट का क्या काम होता है, सभी कामों की देखभाल करना या फिर सहायक का काम होता है। तो जितने भी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो आपके कोलीग्स होंगे, उनके जो कंप्यूटर्स होंगे, उनके कंप्यूटर्स के अंदर कोई सॉफ्टवेयर काम ठीक से नहीं कर रहा है या उनका सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस रिलेटेड आपको काम करना पड़ता है। या फिर जो आपके कॉलीग्स की जो आपकी कॉलीग्स की फाइल्स होती हैं, जो उनका डाटा होता है, उसको ठीक ढंग से मैनेज करके रखना होता है। जो माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट के द्वारा जो जज की फाइलें होती हैं या जो भी केसेस होते हैं, उनको मेंटेन करके आपको रखना पड़ता है। तो इस टाइप से आपको काम करना पड़ता है सिस्टम असिस्टेंट के अंदर। बाकी जो भी मेन आपका काम होता है वो सिस्टम से रिलेटेड काम होता है, सिस्टम के ऊपर ही आपका काम होता है। तो ये इसका थोड़ा सा मैंने बेसिक सी जानकारी आपको बता दी है कि इस रिलेटेड आपका ये काम होता है। और काफ़ी बच्चे सैलरी के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा बता दूं। इसके अंदर लेवल 8 की सैलरी दी जाती है। लेवल 8 की इसके अंदर सैलरी दी जाती है, काफ़ी अच्छी इसके अंदर सैलरी दी जाती है। 26,300 से लेकर इसके अंदर 83,500 तक इसके अंदर सैलरी दी जाती है। तो काफ़ी अच्छी इसके अंदर सैलरी दी जाती है। और बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन भी समय समय पर बहुत अच्छा प्रमोशन होता रहता है। जैसे जो भी जज आते हैं, तो उनका जैसे ही कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो वो अपने जाने से पहले जो भी इनका बोलते हैं, जो प्रमोशन होता है वो करके ही जाते हैं। तो प्रमोशन से रिलेटेड आपको कोई टेंशन या घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी ये वैकेंसी है, टाइम टू टाइम इनका प्रमोशन होता है और सैलरी में इंक्रीमेंट बढ़ता है। और काम भी बहुत अच्छा है, सिस्टम के ऊपर काम होता है। स्पेशली ये उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा करते हैं। मैं इसके अंदर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी डिटेल से बताने वाला हूँ, कि काफ़ी सारे बच्चों के अंदर डाउट है कि सर कौन कौन सा इसके अंदर सर्टिफिकेट अलाउड है, क्या हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, ज़रूर आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका डाउट है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल और इसकी सैलरी के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ें बता दी है। तो आइए अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा नोट में यहाँ पे नोट करके इन्होंने दिया है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरिट ऑफ द कैंडिडेट सिक्योरिंग इक्वल एग्रीगेट मार्क इन रिटर्न टेस्ट, टाइपराइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड इंटरव्यू shall firstly be determined on the basis of higher marks obtained in the typewriting test on computer। तो ये थोड़ा सा ये बेसिक सी चीज़ बताई गई है। अगर दो बच्चों के जो मार्क्स हैं वो इक्वल आ जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन किस आधार पे किया जाएगा। जो टाइपराइटिंग टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है।
कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स इवन इन टाइपराइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, द मेरिट शैल बी डिटरमाइंड हैविंग रिगार्ड एज। तो अगर ये बताया गया कि उसके बाद भी अगर उन दो बच्चों के सेम मार्क्स आते हैं, मतलब टाइप राइटिंग में भी दोनों के सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो उसके बाद उनका एज के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। कैंडिडेट ओल्डर इन एज शैल बी गिवन हायर प्लेस। तो मतलब जो बड़ी एज का होगा उसको प्रेफरेंस पहली दी जाएगी। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी यहाँ पे बताई गई है कि दो बच्चों के मार्क्स सेम आ जाएंगे तो किस आधार पर किसका सिलेक्शन किया जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी बताई गई है। आइए हम देख लेते हैं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण डेट्स रहने वाली हैं। जो आपके ऑनलाइन आवेदन करने की समय है वो 4 जनवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 4 जनवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है 3/2 शनिवार साय 5 बजे, तो इसकी 3 फरवरी लास्ट डेट रहने वाली है। ये देख लीजिएगा यहाँ पे 3 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप देख लीजिएगा 4 जनवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो 3 फरवरी रखी गई है। ये देख लीजिएगा 3 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है और जो 4 जनवरी इसकी स्टार्टिंग डेट रखी है। इस समय से आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए 1 या 2 दिन में और इसकी तैयारी में लग जाइएगा। बहुत बहुत अच्छी ये जॉब रहने वाली है, स्पेशली फॉर कंप्यूटर डिग्री और डिप्लोमा के लिए। आगे ये ऑनलाइन शुल्क कब तक आप जमा करा सकते हैं ये देख लीजिएगा। 4 जनवरी 2024 से लेके 4 फरवरी 1 दिन एक्स्ट्रा दिया है, तो आप अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं मेन चीज़ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। जो काफ़ी बच्चों की क्वेरी रहती है उसी के आधार पर हम इसको डिस्कस करेंगे। अब वैकेंसी देख लेते हैं, टोटल वैकेंसी कितनी आई है और कैटेगरी वाइज भी हम इसको देख लेंगे। तो ये देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज वैकेंसी बात करें तो टोटल वैकेंसी 230 वैकेंसी आई है। काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 230 बहुत ज़्यादा वैकेंसी हो जाती है। बात जर्नल की करें तो 50 वैकेंसी है और उसके बाद टोटल वैकेंसी इसके अंदर 85 है। उसके बाद EWS की बात करें, ये रिज़र्व की थी। EWS की बात करें तो EWS की इसके अंदर 15 वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी इसके अंदर EWS की 23 वैकेंसी है। SC की बात करें तो ये देख लीजिएगा SC की वैकेंसी टोटल 36 वैकेंसी है। यहाँ पे ये कैटेगरीज वाइज वैकेंसी दी गई है। ST की बात करें तो टोटल वैकेंसी ST की 27 वैकेंसी दी गई है। और बात करें OBC NCL की वैकेंसी की बात करें तो टोटल 48 वैकेंसी दी गई है। और MBC NCL की बात करें तो टोटल वैकेंसी 11 दी गई है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्व की बात करें तो ये देख लीजिएगा टोटल वैकेंसी 13 दी गई है। तो ये वैकेंसी हमने डिस्कस कर लिया। 230 प्लस 230 वैकेंसी आई हैं टोटल और भविष्य में ये घटाई बढ़ाई जा सकती है, ऐसा नोटिफिकेशन में बताया गया है। बट यू डोंट वरी, अगर इंक्रीज़ होगी तो वैकेंसी इंक्रीज़ ही होगी, डिक्रीज़ नहीं होगी। और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें इस जॉब के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है। मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए जिससे आप इस फॉर्म को भर पाएँ। तो आइए देख लेते हैं बड़े आसानी से और बड़े आराम से देखेंगे इसको। आपके पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। आपकी डिग्री किस में होनी चाहिए, या तो आपकी डिग्री होनी चाहिए BE में, या फिर आपकी डिग्री होनी चाहिए BTech में, या फिर आपकी डिग्री होनी चाहिए BSc में। इन तीनों में डिग्री होनी चाहिए। किस चीज़ के सब्जेक्ट के अंदर, कंप्यूटर साइंस से आपने ये डिग्री की होनी चाहिए। आई होप एक एक लाइन में बताऊंगा, आराम से समझ लीजिएगा। या तो आपने BE की, या तो आपने BE डिग्री की है, या फिर आपने BTech की है, या फिर आपने BSc की है। कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने अगर ये तीनों में से कोई भी डिग्री की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इंडियन ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएशन। आगे देख लेते हैं, यहाँ तक ये बात खत्म हो गई है लॉ इन इंडिया, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। तो आपके पास कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए, या तो आपने BE की है, या BTech की है, या फिर BSc की है, कंप्यूटर साइंस के अंदर की है तो आप भर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं किया तो आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन की है, किसी भी स्ट्रीम में की है, आपने BA की है, कुछ भी किया है, BA की है, BCom किया है, कुछ भी किया है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप साथ में आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA और A लेवल कोर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड एग्रीकेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासेस DOEC। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इनके द्वारा कहा गया है, या फिर आपने BA किए है, BCom की है, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री की है, साथ में आपने PGDCA की है। ये देख लीजिएगा यहाँ पे PGDCA का कोर्स किया है,
तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने PGDCA नहीं की है, या फिर आपने A लेवल का कोर्स किया है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड एग्रीगेशन, ये जो डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड एग्रीगेशन, इससे आपने कोर्स किया है डोएक O लेवल का। तो ये देख लीजिएगा डोएक O लेवल का होता है यहाँ पे, अगर आपने ये कोर्स भी किया है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आपने पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है, कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है, इनमें से कुछ भी किया है आपने तो इस आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इतनी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है, देख लीजिए। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर अपीयरिंग वाले बच्चे इसके लिए इसका फॉर्म भर सकते हैं तो नहीं भर सकते, तो आइए देख लेते हैं। उपरोक्त अहर्क परीक्षाओं के अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है। तो अपीयरिंग वाले बच्चे इस फॉर्म को मस्ट भर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, परंतु ऐसे आवेदक को वांछित शैक्षणिक योग्यता लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व धारित करनी होगी। तो ये लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम होगा, उससे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होंगे, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। बाकी अगर आप अपीयरिंग है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भरिएगा अपना। आगे हम देख लेते हैं, आयु की बात कर लेते हैं, एज की बात कर लेते हैं। तो एज की बात करें तो ए कैंडिडेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द सर्विस 18 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, और जो लास्ट एज है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए। तो 18 साल से 40 साल के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो एज काउंट है वो आपकी 1/1/2025 से एज आपकी काउंट की जाएगी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। आगे हम देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो ये देख लीजिएगा, 750 रुपये सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर से लिया जाएगा, और जो राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं उनसे 600 रुपये लिए जाएंगे, और जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और जो डिजेबल पर्सन है उनसे 450 रुपये लिए जाएंगे। तो ये फीस क्राइटेरिया है, ये आपसे लिया जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ सिलेबस की, क्या क्या सिलेबस में आपसे पूछा जाएगा, तो ये डिटेल में देख लेते हैं। आइए एक बार यहाँ पे देख लीजिए, स्कीम ऑफ सिलेबस एग्जामिनेशन। द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड टेस्ट एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। आइए देख लेते हैं। सेक्शन ए होने वाला है आपका, रिटन टेस्ट होगा सेक्शन ए में, जो कि 100 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। सेक्शन ए आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। देख लेते हैं सेक्शन ए में क्या कुछ पूछा जाने वाला है। तो ये देख लीजिएगा, सेक्शन ए में पार्ट ए आने वाला है जो कि 80 मार्क्स का होगा, और जो पार्ट बी होगा वो आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। और मिनिमम मार्क्स भी क्राइटेरिया रखा है, देख लीजिएगा। फॉर SC ST के लिए 40 मार्क्स लाने अनिवार्य है, और जो अदर कैंडिडेट है जनरल OBC के उनको लिए 45 मार्क्स लाने अनिवार्य है, और जो टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे बताया गया पार्ट ए में। ये थोड़ा सा बेसिक्स ही देख लीजिएगा। पार्ट ए एंड पार्ट बी विल हैव 80 and 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली बीइंग 1 मार्क ईच। तो 80 पार्ट 2 आपसे पूछे जाएंगे सेक्शन ए में, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए आपसे 80 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, 80 मार्क्स का, और जो पार्ट बी होगा वो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। और रिटन टेस्ट विल बी कंडक्ट थ्रू OMR शीट। तो ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। देयर शेल नो नेगेटिव मार्किंग, ये देख लीजिएगा, कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं कंप्यूटर ये पार्ट ए का सिलेबस देख लीजिएगा। ये टॉपिक्स दिए गए हैं, ये देख लीजिएगा। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट IT ग्रेड्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, मेमोरी स्टोरेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूनिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सॉफ्टवेयर, डेटा रिप्रेजेंटेशन में ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, देख लीजिएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा जाएगा, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, टैबलेट्स, और कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइल्स एंड टाइप्स, ये देख लीजिएगा। काफ़ी बढ़िया से इन्होंने डिटेल से दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपसे लाइनेक्स पूछा जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट्स पूछा जाएगा, डेटा प्रोसेसिंग आपसे पूछी जाएगी, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टोपोलॉजी आपसे पूछी जाएगी। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस दिया इन्होंने, देख लीजिएगा। इंटरनेट थिंग्स IoT वेब डिज़ाइनिंग आपसे पूछा जाएगा, प्रोग्रामिंग एंड
प्रॉब्लम सॉल्विंग आपसे पूछा जाएगा। तो इतना सारा सिलेबस आपसे रहने वाला है। अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस बुक से आप तैयारी करें और कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। यू डोंट वरी, आप वीडियो में बने रहें। और पार्ट बी जो आपका 20 मार्क्स का आने वाला है, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनमें देखिए आपसे आपसे क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। तो ये 2 टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज में आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स पूछे जाएंगे, हिस्ट्री एंड कल्चर राजस्थान आपसे पूछा जाएगा, और इंग्लिश में आपसे ये टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं। तो आई होप सिलेबस के रिगार्डिंग भी आपका डाउट दूर हो गया होगा। उसके बाद जो सेक्शन बी रहने वाला है, ऊपर हमने सेक्शन ए डिस्कस किया था। सेक्शन बी जो आपका टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, मतलब जो राइटिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर के ऊपर, वो देख लेते हैं। दोज कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम 40% मार्क इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सनल बेंचमार्क, डिजेबल पर्सन 45% मार्क्स इन की एच अदर कैटेगरीज, रिटन टेस्ट शैल बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द टेस्ट टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बच्चे SC ST के 40% मार्क्स और जो जनरल OBC के 45% मार्क मिनिमम क्राइटेरिया पास कर लेंगे, उन सभी छात्रों को सेक्शन बी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, जो कि टाइप राइटिंग टेस्ट आपका होने वाला है कंप्यूटर के ऊपर। उसके बाद देख लीजिएगा, सब्जेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी। तो जितनी भी वैकेंसी है, 230 वैकेंसी है, तो इनका 5 गुना बच्चों को नेक्स्ट स्टेज के लिए भेजा जाएगा, ऐसा यहाँ पे इन्होंने बताया गया ऊपर। इसके बाद देख लेते हैं टाइप राइटिंग टेस्ट आपका कैसे होने वाला है और कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, ये यहाँ पे देख लीजिए, बता दिया गया है। ये देख लीजिएगा, टाइप राइटिंग टेस्ट में आपका पेपर 1 होगा और ये पेपर 2 इफिशियंसी टेस्ट होगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के ऊपर आपका करवाया जाएगा। ये देख लीजिएगा, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया जाएगा पेपर 1, जो कि 5-5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और 25-25 मार्क्स के ये होने वाले हैं। और मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, ये देख लीजिएगा आप। जर्नल के लिए 22.5 और जो SC ST है उनके लिए 20 मार्क्स दिए गए हैं। तो ये सेक्शन 2 की बात हो गई है। और इफ़िशियंसी टेस्ट यहाँ पे दिया गया है, 8000 वर्ड पर मिनट की डिप्रेशन आपकी स्पीड होनी चाहिए, जो इफ़िशियंसी टेस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल पर लिया जाएगा। ये यहाँ पे इसके बारे में बता दिया गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी आपका 20 मार्क्स का होने वाला है, जो कि इंटरव्यू रहने वाला है। इस पोस्ट के अंदर इंटरव्यू भी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मार्क सिक्योर्ड रिटन टेस्ट टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर अमंग दोज कैंडिडेट हु सिक्योर 40% एंड टाइप पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी 45 टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर रिस्पेक्टिवली 45 एग्रीगेट टू एक्सटेंड 3 टाइम्स ऑफ। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि सेक्शन बी जो ऊपर टाइप राइटिंग टेस्ट लिया जाएगा, SC ST के लिए 40% और जो OBC जर्नल के लिए 45% मार्क्स प्राप्त कर लेगा, उन सभी छात्र छात्राओं को सेक्शन 3 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, जो कि इंटरव्यू रहने वाला है। और कितने क्वालिफाई बच्चे किए जाएंगे, 3 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी। तो जितनी भी वैकेंसी है 230 का 3 गुना बच्चों को उसके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इन रिटन टेस्ट टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड इंटरव्यू। तो ये तीनों को मिलाकर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, जो आपका रिटन का एग्ज़ाम होगा, टाइप राइटिंग टेस्ट होगा और जो इंटरव्यू होगा, इन तीनों को मिलाकर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। और अब बात कर लेते हैं आपकी परीक्षा कब तक हो सकती है और जो प्लेस है क्या रहने वाला है। ये देखिए यहाँ पे बताया गया, परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक। तो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जोधपुर एवं जयपुर में आयोजित की जाएगी। तो आपके 2 सेंटर बनाए जाएंगे, 2 जगह, जोधपुर जहां इनका राजस्थान हाई कोर्ट है, और जो दूसरा जयपुर है, जयपुर सिटी। इन 2 सिटीज़ में आपके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं, परंतु अधिक संख्या आवेदन प्राप्त होने की दशा में परीक्षा अन्य संभाग जिलों में आयोजित की जा सकती है। मतलब कहा गया है कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर और सिटीज़ भी में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। माह व दिनांक के संबंध में सूचना प्रसारित की जाएगी। तो अभी इनके द्वारा कोई आधिकारिक डेट नहीं बताई गई है कि एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है। बट मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है, सजेशन है कि आप मार्च को मान के चलिए, 31 मार्च तक आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा इस सिस्टम असिस्टेंट का राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा। अगर ये एग्ज़ाम आगे बढ़ता है, मई जून में जाता है, क्योंकि अप्रैल में तो इलेक्शन है, अप्रैल में तो हो नहीं पाएगा। अगर ये एग्ज़ाम मई जून में जाता है तो आप सभी के लिए प्लस पॉइंट है, आपको और टाइम मिल जाएगा। बट मेरा ये मानना है कि आप
31 मार्च को मानकर ही अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए कि मार्च में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अपनी तैयारी बेहद इम्पोर्टेंट और अच्छे तरीके से करते रहे, डेडिकेशन से करते रहें, हार्ड वर्क करते रहे, डेफिनेटली आपकी जॉब लग जाएगी। और बात कर लें कि आप कहाँ से तैयारी करें, तो मैं पर्टिकुलरली किसी बुक का नाम नहीं बताऊंगा कि आप इस बुक से तैयारी कीजिएगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मार्केट से आप कोई भी बुक ले आइए, बस उनके अंदर ये टॉपिक्स होने चाहिए जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं कंप्यूटर के, और मेन टॉपिक कंप्यूटर का ही रहने वाला है क्योंकि 80 मार्क्स का कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो आप इसी सब्जेक्ट को फोकस कीजिए, कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़िए। राजस्थान जीके काफ़ी बड़ी है जो 20 नंबर की आएगी, तो उस पर आप इतना अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसी को फोकस कीजिएगा, उसी को अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लग जाइए इसकी तैयारी में जी जान से। 2024 में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं और बहुत सारी आगे आने वाली भी वैकेंसियाँ हैं। डेफिनेटली 2024 आपको एक सरकारी नौकरी दे के जाएगा, तो अपनी तैयारी में जी जान से लग जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।